भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। यह है एक धनी सेठ की कथा जिसका नाम था धनपत लाल। धनपत लाल बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन था, महल था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में एक घमंड था। वह कहता था कि मैंने यह सब अपनी मेहनत से कमाया है, भगवान का कोई हाथ नहीं। और यही घमंड उसे ले गया शनिदेव के दरबार तक। पहली परीक्षा, धन का नाश। एक दिन अचानक धनपत लाल के गोदाम में आग लग गई। रात के 2 बजे थे। नौकर सोए हुए थे। जब तक लोग जागे तब तक करोड़ों का माल जलकर राख हो चुका था। धनपत लाल वहां खड़ा था, आंखें फटी हुई, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, ठीक है, मेरे पास अभी भी बैंक में पैसा है, दुकानें हैं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। अगले दिन वह बैंक गया। मैनेजर ने कहा, सेठ जी, आपके खाते पर कल रात कोर्ट का आदेश आया है। किसी पुराने मुकदमे में सारा पैसा फ्रीज हो गया है। धनपत लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वे मदद करेंगे। शनिदेव मुस्कुराए। दूसरी परीक्षा अभी शुरू होनी थी। दूसरी परीक्षा अपनों ने छोड़ा। धनपत लाल पहले गया अपने सबसे पक्के दोस्त राम सेवक के पास। राम सेवक ने दरवाजा नहीं खोला, बाहर से ही बात की। बोला, सेठ जी, मैं क्या करूं, मेरे पास खुद पैसों की तंगी है, माफ करना। धनपत लाल गया अपने साले के पास। साले ने कहा, दीदी से पूछना होगा। दीदी ने मना कर दिया। धनपत लाल गया अपने सबसे बड़े बेटे के पास, जिसे उसने पढ़ाया था, विदेश भेजा था। बेटे ने फोन उठाया, कहा, पापा, अभी मेरी खुद की EMI चली रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। धनपत लाल रो पड़ा। वह जिंदगी में पहली बार रोया था। वह रात उसने फुटपाथ पर बिताई। शनिदेव ने देखा, अभी और परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, बीमारी और अकेलापन। 3 दिन बाद धनपत लाल को तेज बुखार आया। कोई देखने वाला नहीं था। वह तभी वहां एक बुजुर्ग औरत आई। उसने पानी दिया, थोड़ी रोटी दी। धनपत लाल ने पूछा, माई तुम कौन हो? उसने कहा, बेटा, मैं भी शनि की मारी हूँ। 20 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो शनिदेव तोड़ते हैं वही जोड़ते भी हैं। बस एक काम करो, शनिवार को तेल का दीपक जलाओ सच्चे मन से। और वह चली गई। धनपत लाल ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी बात दिल में उतर गई। चौथी परीक्षा, झूठा इल्जाम। अगले शनिवार आया। धनपत लाल के पास तेल के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने एक दुकान से मांगा, दुकानदार ने दे दिया। उसने शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाया। पहली बार जीवन में झुककर प्रार्थना की, लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी दिन शाम को पुलिस आई। किसी ने शिकायत की थी कि उसने दुकान से तेल चुराया है। धनपत लाल को थाने ले जाया गया।
वह सेठ जो कभी हाथी पर बैठकर चलता था, आज हथकड़ी में था। थाने में रात भर बैठा रहा, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने मन ही मन शनिदेव का नाम जपता रहा। सुबह दुकानदार आया, बोला माफ करना सेठ जी, मुझसे गलती हुई। वह तेल मैंने खुद दिया था, भूल गया था। धनपत लाल छूट गया। शनिदेव ने देखा, इस बार नहीं टूटा, अच्छा है। 5वीं परीक्षा, जान का खतरा। धनपत लाल अब रोज शनि मंदिर जाने लगा। भीख मांगकर तेल लाता, दीपक जलाता। एक दिन मंदिर से लौट रहा था, रात का अंधेरा था। तभी 3 लड़के आए, बोले जो भी है दे दो। धनपत लाल के पास क्या था? फटी कमीज और टूटी चप्पल। उसने कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। एक लड़के ने चाकू निकाला। उस पल धनपत लाल ने आंखें बंद की और कहा हे शनि महाराज आप ही बचाओ। और तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी गुजरी। लड़के भाग गए। धनपत लाल वहीं बैठ गया और रोने लगा। पहली बार उसे लगा कोई है, कोई देख रहा है। 6ठी परीक्षा सबसे कठिन, खुद का टूटना। 6 महीने बीत गए। धनपत लाल रोज मंदिर जाता, रोज प्रार्थना करता, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। अभी भी फुटपाथ पर सोता था, भूखा रहता था। एक रात उसके मन में आया, क्या फायदा, शनिदेव सुन नहीं रहे, सब झूठ है। वह उठकर नदी की तरफ चल दिया। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता। तभी उसे सुनाई दिया एक बच्चे के रोने की आवाज। उसने देखा एक छोटा बच्चा घाट पर अकेला बैठा रो रहा था। धनपत लाल रुक गया। उसने बच्चे को उठाया, पूछा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा बोला मुझे नहीं पता, मैं खो गया। धनपत लाल उसे लेकर पास के थाने में गया। रात भर उसके साथ बैठा रहा। सुबह उसके माता पिता आए। माता पिता रो रो कर उसके पैर पड़ने लगे और धनपत लाल के मन में अचानक कुछ जागा। उसे याद आया वह खुद नदी की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला शनि महाराज आपने बचा लिया। 7वीं परीक्षा, आखिरी इम्तिहान। अगले दिन सुबह धनपत लाल मंदिर गया। पुजारी ने कहा सेठ जी कल रात एक बड़े व्यापारी आए थे। वे किसी ईमानदार आदमी को अपने गोदाम का काम देना चाहते हैं। मैंने आपका नाम लिया है। धनपत लाल ने सोचा यह तो बहुत छोटा काम है, लेकिन उसने हाँ कर दी। वह काम पर गया, पूरी ईमानदारी से किया। 1 महीने बाद मालिक ने बुलाया, बोला सेठ जी मैंने आपके बारे में सब जाना। आप कभी बड़े व्यापारी थे। मुझे एक पार्टनर चाहिए, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? धनपत लाल की आंखें भर आई। उसने कहा जरूर, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। वह सीधा शनि मंदिर गया और पहली बार उसने शनिदेव को धन्यवाद दिया, न मांगने के लिए बल्कि सिखाने के लिए। पुजारी ने कहा धनपत लाल शनिदेव ने तुम्हें 7 परीक्षाएं दी। पहली धन गया, देखा कि तुम पैसे के बिना कौन हो। दूसरी अपने छोड़ गए, देखा कि तुम अकेले टूटते हो या नहीं। तीसरी बीमारी आई, देखा कि मदद मांग सकते हो या नहीं। चौथी झूठा इल्जाम लगा, देखा कि सच पर टिके रहते हो या नहीं। 5वीं जान का खतरा आया, देखा कि उनको याद करते हो या नहीं। 6ठी खुद टूट गए,
देखा कि दूसरों के लिए जी सकते हो या नहीं। सातवीं मौका आया, देखा कि घमंड वापस आता है या नहीं। तुम सातों परीक्षाओं में पास हुए, इसलिए शनिदेव ने सब वापस कर दिया। कथा का सार, भाइयों और बहनों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को बिना कारण नहीं तोड़ते। जब तोड़ते हैं तो नया बनाने के लिए। जो शनि की परीक्षा में डटा रहता है, जो रोज तेल का दीपक जलाता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसे शनिदेव कभी निराश नहीं करते। इस कथा को सुनने के बाद आज शनिवार को एक दीपक जलाएं, एक जरूरतमंद की मदद करें और शनिदेव का नाम ले। जय शनिदेव, जय श्री राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल 12882 व्रत कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।